बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सारा ब्रह्मांड अपनी लय में चल रहा था। देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य सभी अपने अपने कर्मों में लगे थे। उसी समय सती नाम की एक देवी थीं, जो स्वयं आदि शक्ति का अवतार थीं और जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। शिव तपस्वी, वैरागी और संहार के देवता थे। सती शिव से अत्यंत प्रेम करती थीं, पर उनके पिता राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। दक्ष को शिव का वैराग्य, भस्म, जटाएं और संसार से उदासीनता स्वीकार नहीं थी। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वे बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंचीं और वहां अपने पति का अपमान होते देखा। पिता की सभा में शिव की निंदा सुनकर सती का हृदय टूट गया और उन्होंने योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने सती के शव को उठाकर तांडव करना शुरू कर दिया। उनके तांडव से सृष्टि कांप उठी। देवताओं को भय हुआ कि यदि यह तांडव चलता रहा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे, और वही स्थान शक्तिपीठ कहलाए। सती का शरीर नष्ट हुआ, लेकिन शिव का शोक समाप्त नहीं हुआ। वे संसार त्याग कर तपस्या में लीन हो गए। समय बीतता गया और सती ने हिमालय राज की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती के मन में शिव के प्रति अद्भुत आकर्षण था। वे जानती थीं कि शिव ही उनके वास्तविक पति हैं। पार्वती अत्यंत सुंदर, कोमल और करुणामयी थीं, लेकिन उनके भीतर अदम्य शक्ति और दृढ़ संकल्प भी था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। शिव उस समय घोर तपस्या में लीन थे, संसार से पूरी तरह विरक्त। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने भोजन त्याग दिया, फल फूल छोड़ दिए, फिर पत्ते भी त्याग दिए और अंत में केवल जल पर निर्भर रहीं। तपस्या करते करते उनका शरीर क्षीण हो गया, पर उनका संकल्प अडिग रहा। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई। देवताओं को लगा कि पार्वती ही शिव को गृहस्थ जीवन की ओर वापस ला सकती हैं, क्योंकि संसार का संतुलन तभी बना रह सकता था। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचे। उन्होंने शिव की निंदा करते हुए कहा कि वो एक अजीब भस्मधारी शमशानवासी योगी है, जिसे पति बनाना मूर्खता है। पार्वती ये सुनकर क्रोधित हो गईं और उन्होंने उस ब्राह्मण को फटकारते हुए कहा कि शिव ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे उन्हीं को पति मानती हैं। पार्वती की अटूट भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इसके बाद शिव ने पार्वती को स्वीकार किया और दोनों का विवाह अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस विवाह में शामिल हुए। हिमालय आनंद से झूम उठा। शिव और पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि चेतना और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति का, संहार और सृजन का संगम था। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। पार्वती ने गृहस्थ जीवन को संभाला और शिव को भी संसार से जोड़कर रखा। उनके जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि वैराग्य और प्रेम, तपस्या और परिवार दोनों में संतुलन आवश्यक है। शिव और पार्वती से गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया। शिव पार्वती की कथा केवल प्रेम की नहीं है, बल्कि त्याग, तपस्या, विश्वास और पुनर्जन्म की कथा है। ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय, पीड़ा और परीक्षाओं से गुजरकर और भी मजबूत बनता है। पार्वती का धैर्य और शिव का वैराग्य मिलकर संसार को संतुलन देते हैं। यही कारण है कि आज भी शिव और पार्वती को आदर्श दंपत्ति के रूप में पूजा जाता है और उनकी कथा पीढ़ियों तक श्रद्धा से सुनाई जाती है।